Hello everyone, how are you all? Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. I'm fine, sir. What about you? What about you? You? About you? Just wait, I'm also fine. I'm also fine, thank you. In this session, we are going to study English subject. Your English teacher is on leave for next 1 week, so I would be taking the session. Meanwhile, she is on leave, I would be taking the English session, okay? Yes, sir. Yes, sir. So, beta, which section was going on? As per your ma'am, today we are supposed to read the vocabulary junction. Today we have to start the vocabulary junction. So please let me confirm that कि क्या इसके पहले का ये सारी चीजें पढ़ा दिया गया है? Whether you all have been learned or completed all these things? Everybody have? Yes, sir. Everybody have completed? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Ananya Singh, can you rotate your phone in horizontal view? I think I should not remind you on regularly. You should do by yourself. You should remember. So beta, in vocabulary junction, what we have to study today? Today we are going to study about the movement words. आपको पता है movement means क्या होता है? Movement. Move means क्या होता है? M-O-V-E, move. M-O-V-E. Sir, हिलना. Move means हिलना. एक movement हो. चलना, हिलना, कुछ भी नहीं. एक जगह से कोई दूसरी जगह, यानी दूसरा प्लेस, एक जगह से किसी कोई भी चीज अगर दूसरी प्लेस पे जाता है, अब वो कैसे भी जाता हो, वेदर वो उड़ के जाता है, या जंप करके जाता है, या रेंगते हुए जाता है, या चलते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है, इट डजंट मैटर. ऑल द थिंग्स आर नोन एज अ मूवमेंट. दैट इज एक तरीके से कहने का मूवमेंट हुआ, मूव हुआ, तो उसी मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let us read a line from the story, whatever the story you all have read in this chapter. Raj Verma, can you read this one? Raj Verma, beta, can you read the first line? हाँ बेटा, इसको पढ़िए. राज वर्मा. अमन पासवान, आप जरा पढ़िए इसको. सब कुकू के मोंटी वन हर ब्लैक एंड Okay. बेटा शुभांगी त्रिपाठी, अमन has read many words wrongly. Yes, अमन ने कई सारे वर्ड्स गलत पढ़े हैं. जरा एक बार आप पढ़ के बताइए. अमन ध्यान से सुनिएगा. आपको पढ़ना नहीं आता इसका मतलब. पढ़िए शुभांगी. Yes, sir. The cuckoo crawled Monty on his back and thus away. Okay, that means कि शुभांगी also doesn't know that कि how to read this word. जब इस वर्ड को पढ़ना नहीं जान पा रहे हैं आप लोग, तो इसका मतलब कैसे समझते होंगे? If you are not able to read this word, then how will you are able to understand this one? आपको तो समझ में नहीं आता होगा. Carriage means क्या होता है? Who can tell? Who can tell? Show me your hand. Who is knowing the meaning of carry? This is carries. C-A-R-R-Y. Carry. Let's say if I ask a word C-A-R-R-Y. Carry. Already I have read. नहीं तो मुझे आप लोगों से पूछना था, बट भूलवश मैंने स्वयं पढ़ दिया. This one is a carry. Carry means क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में तो आप कैरी लेते हैं. Yes, sir. कैरी करते हैं. Yes, sir. कोई भी सामान, Yes, sir. कोई भी सामान क्या करते हैं? जब आप अपने घर से निकलते थे स्कूल के लिए, स्कूल आते थे, तो क्या कैरी करके लाते थे? कुछ कैरी करके लाते थे. कैरी मीन्स क्या हुआ? ले जाना, साथ रखना, अपने पास में कैरी करना. ठीक है? कैरी करना यानी रखना. जैसे कीप का एक तरीके से सिनोनिम आप कह सकते हैं. कुकू कीप्स मोंटी ऑन हिज बैक, यानी अपने पास रखना, कैरी करना. कैरी मतलब कोई भी चीजें अपने साथ ले जाकर
रख करके ले जाना कहीं पे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैरी। और कैरी से आपका ये कैरीज बना है, क्या बना है? कैरीज। ओके, Yes, sir. कुकू Yes, कैरीज, sir. कुकू कैरीज मोंटी ऑन हिज बैक, कुकू कैरीज मोंटी ऑन हिज बैक। इसका मतलब क्या हुआ? हु कैन टेल? आपकी स्टोरी का ही है, आप लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं। वेदांत, वेदांत इज नॉट देयर। अनन्या सिंह, सर कुकू ने मोंटी को अपने सर बैग के ऊपर ले गया। अपने, क्या बोला आपने? सर बैग के ऊपर। बैक, बैक मतलब अपने पीछे, पीठ पे। ओके, सर पीछे। हाँ, पीछे यानी पीठ पे। कुकू कैरीज मोंटी ऑन हिज बैक, कुकू ने क्या किया? मोंटी को अपने पीठ पे बिठाया और कैरी किया, लेके गया। कहाँ लेके गया? लेट अस टॉक, लेट अस रीड द थिंग्स। एंड सोर्स अवे, कुकू कैरीज मोंटी ऑन हिज बैक एंड सोर्स अवे। सोर्स मींस क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स? मैंने ऊंचा, बहुत ऊंचा लेकर के उड़ जाना, ठीक है? यस सर। एक होता है फ्लाई, फ्लाई मींस क्या होता है? उड़ना। अच्छा, आप लोग जब चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो एक होता है वॉकिंग, एक होता है रनिंग। दोनों तो मूवमेंट वर्ड है। यस सर। एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओ, चाहे यस सर। बोथ आर द मूवमेंट। अब वॉकिंग इज ऑल्सो द मूवमेंट, रनिंग इज ऑल्सो द मूवमेंट। इवन जंप करके भी तो हम लोग जा सकते हैं, जंप करके या हॉप करके। हॉपिंग इज ऑल्सो द वन ऑफ द मूवमेंट। तो हॉप भी कर सकते हैं ना, जंप भी करके जा सकते हैं। Yes, sir. तो दैट मीन्स कि देयर इज अ मीनिंग नेम फॉर आवर मूवमेंट इन द सेम वे। उड़ने के भी बहुत सारे नाम हैं, जस्ट फ्लाई इज नॉट द मीनिंग ऑफ सोर्स। मीन्स होता है, सोर्स मीन्स भी उड़ना होता है, लेकिन ये उड़ना मतलब बहुत ऊंची, बहुत ऊंची उड़ान भरना, मतलब बहुत ही ऊंचाई से उड़ना। समझ में आया? यस सर। The word, now look here, now word source tell us about the way। the word, जो source word है, क्या बता रहा है? tell us, हमें बता रहा है about the way, हमें उस तरीके के बारे में बता रहा है। way यानी तरीका, उस तरीके के बारे में बता रहा है। कुकू flew in the sky, जो कुकू स्काई में उड़ता है, यानी कुकू के स्काई में, आकाश में उड़ने के तरीके को बता रहा है। कौन बता रहा है? ये वर्ड सोर्स, कि कैसे उड़ रहा है, नीचे उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है, बहुत ऊंचाई से उड़ रहा है। सोर्स ये बता रहा है हाउ द कुकू फ्लाई इन द स्काई, यही तो बता रहा है। यस सर। आफ्टर मोंटी सैट ऑन हिज बैक, सो जस्ट लाइक वर्ड सोर्स, जस्ट लाइक ह्यूमन वॉक, जैसे कि इंसान, हम लोग चलते हैं, डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली। अब डिफरेंट मीन्स हमने आपको बताया था, डिफरेंट मीन्स क्या होता है? अलग अलग। डिफरेंट, अलग अलग। डिफरेंट Sir, एनिमल, alag-alag. अलग अलग एनिमल, अलग अलग। जानवर्स मूव डिफरेंटली। अलग अलग एनिमल्स क्या करते हैं? मूव डिफरेंटली, यानी अलग अलग तरीके से वो मूवमेंट भी करते हैं, अपनी जगह भी बदलते हैं, वो चलते भी हैं। और उसको क्या बोला जाता है? वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ऑल दोस द मूवमेंट वर्ड फॉर different animals. There are different words that describe how animals move. There are different words, बहुत सारे words ऐसे हैं जो कि बताते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि हाउ एनिमल्स मूव, की एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे आपकी बात हो, ह्यूमंस के बारे में बात हो, अगर कोई यहां से थोड़ी दूर अपनी जगह बदलता है, वो दौड़ के जाता है, तो कोई बताएगा ये मूवमेंट हुआ, मूवमेंट यानी जगह बदल गया, प्लेस बदल गया, तो मूवमेंट हुआ, हुआ कि नहीं? सर हुआ। ये पूछो कि हाउ द मूवमेंट वाज डन, ये कैसा मूवमेंट रहा, इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? रनिंग या वॉकिंग या जंपिंग? कैसे गया वो तो आप देखे रहेंगे तो बताएंगे ना। अगर दौड़ के कोई गया तो क्या बोलेंगे? इट वाज द बाय रनिंग और वॉकिंग? रनिंग।
अगर कोई आराम से चलते हुए गया, Sir, running. मान लीजिए अगर कोई क्लासरूम में से कोई आराम से चलते हुए निकला, टहला, कहीं दूसरे के घर चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रनिंग या वॉकिंग? Sir, walking. इन द सेम, ये तो रहा की बातें, these are the related to the human being, but what about the movement with the animals, movement of animals? जब एनिमल्स मूव करते हैं दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से, तो उसका भी अलग अलग नाम है, उसी को हमें पढ़ना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी होगी। ओके, व्हेन एनिमल, एलिफेंट, बेटा इन दिस फर्स्ट कॉलम देयर आर नेम ऑफ द एनिमल्स। सुमित, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टडी, यू हैव ओपन द अनदर ऐप। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जूम आपका नहीं चल रहा है, कुछ और ही आप अटके हुए हैं, यानी कोई दूसरा ऐप आपने ओपन किए कर रखा है, आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। एक्टिव होइए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर करूं आपको, माइक वाइक बंद करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुमित, Yes, sir. हाँ यस सर, अब एक्टिव हो गए तुरंत। आपको किसी स्कूल पे बुला के आपको पिटाई करना पड़ेगा आपकी, कुछ भी हो, जैसे ही किसी और से बात करना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, तुरंत ही खोल लेते कोई दूसरा ऐप। क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बेवकूफ बना रहे घर वालों को। बेटा अगर फेल हुए ना, अभी मैं पूछूंगा, जा रहा हूं पढ़ाने, नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू, अगर नहीं बता पाए ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल सेकंड में दोबारा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं जा रहा हूं बताने, अभी मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से देखिए। ओके बेटा, इन द फर्स्ट कॉलम देयर आर द नेम ऑफ द एनिमल्स, इसमें एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। इन द सेकंड कॉलम वो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, कैसे अपनी जगह बदलते हैं, वॉक करके या रन करके या जंप करके, वो सारी चीजें रहेंगी। इन दिस वे द फर्स्ट एनिमल इज द फर्स्ट एनिमल नेम इज द एलिफेंट। When an elephant move, when elephant change the place, then it is called stomp. क्या कहलाएगा, स्टॉम्प। क्या कहलाएगा, क्या मैन भी स्टॉम्प करता है, एलिफेंट स्टॉम्प। Whenever there is a movement word, अगर कोई पूछा जाए कि स्टॉम्प कौन करता है, let's say कि whose movement is a stomp, किसका मूवमेंट, who is the way of the movement, किसका जो मूवमेंट का तरीका है वो स्टॉम्प किसका है, तो आप बोलेंगे एलिफेंट। ओके बेटा, यू नीड टू मेमोराइज दिस वन, आप इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी को। एंड व्हाट अबाउट हैन, आप लोग तो कहेंगे whenever you see hens in your surrounding, कभी आप लोग देखते होंगे तो क्या होगा, वो दौड़ती हैं, भागती हैं, वो कैसे भागती हैं, रनिंग या वॉकिंग या फ्लाइंग? व्हाट इज द मूवमेंट फॉर hens, which kind of movement is there with the hands? Strut. Beta, it's strut. Okay. Strut. Listen carefully, everybody. It is strut. It is जैसे BUT बट बोलते हैं, ऐसे RU रट है, लेकिन ये रा पूरा नहीं, आधा रा है। Strut. ट्रट के पहले आधा सा है, strut. क्या है ये? Strut. What about penguin? Let us come to the next animal. The penguin animal wobble. The movement of penguin is wobble. कूदना. Snacks, slider means रेंगना. सांप कैसे चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, उड़ते हैं? इंग्लिश होता है स्लाइडर. मूवमेंट ऑफ स्नेक इज स्लाइडर. ये नहीं कि वो भाग गए दौड़ के नहीं भागे हैं, वो भाग जाते हैं, बट वो तेजी से स्लाइडर मूवमेंट ही कहलाएगा. ओके. एंड फ्रॉग्स, हाउ डू फ्रॉग्स मूव देयर, हाउ डू फ्रॉग्स मूव? जंपिंग. इसको जंप बोलेंगे. Rabbit. What about rabbit?
Hop. 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 It's a hop, not hope. Hope means होता है आशा. HOP hope. Hope means होता है आशा. Hope नहीं है. It is hop. क्या है ये? Hop. Hop. सुमित एक्टिव रहिएगा, नहीं तो फिर अगर आप गायब करें तो मैं गायब भी कर दूंगा, ध्यान रखिएगा सुमित. Ducks. How the ducks move? How does they waddle? बेटा ध्यान देने की जरूरत. बेटा one more thing you need to remember. Ducks. The movement words for the ducks is waddle. यहाँ पे देखो स्पेलिंग है डबल डी. क्या लिखा है? सुमित जरा ये बताइए ये क्या लिखा है? क्या? ये WOBBLE. क्या हो गया? मैंने अभी पढ़ना बताया है. सर अबेल. अगल नहीं, वॉबल. W से वॉबल. सर Obel and waddle. There is a two words, but ducks से D. ध्यान रखिएगा, बस इसे से आप मेमोराइज रखिएगा. Wobble, waddle में कंफ्यूज मत होइएगा. इधर D से ducks, तो D यहाँ पे बीच में आएगा. Waddle. ऐसा सभी के लिए नहीं, but only for this one. कि waddle, wobble में आप कंफ्यूज ना हो. And what about wobble? It's wobble movements is done by the penguins. Okay? Yes, sir. Got it. How bees move? What is the movement word for the bees? How bees change their places? Whether they are flying in the sky. Hover. आपको पता है ना, कभी मधुमक्खियां उड़ती हैं, हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खियां उड़ रही हैं या मंडरा रही हैं ऊपर? हिंदी में क्या बोलते हैं? How we speak? मधुमक्खियां उड़ती हैं या मंडराती हैं आसमान में? मंडराती हैं, उड़ती नहीं है. वो झुंड में मंडराती है. क्या है? That is called the hover. Okay. What about ants? Ants क्या अकेले इधर उधर टहलती हैं? वो एक पंक्ति में जहां जाती है सब लोग साथ में चलती जाती हैं. That is called the march. मार्च मीन्स होता है एक तरीके से जुलूस जैसे निकाल रहे हो. जुलूस निकाल रहे हैं. एंड्स ऐसे चलती है जैसे लग रहा है जुलूस निकाले हो. 2 4 5 होंगे, सब साथ ही में चलते रहेंगे. What about monkeys? Actually they are not running, they are not jumping, they swing. जिधर उधर झूला झूलते दिखेंगे. The movement word for the monkeys is swing. So beta, what you all need to do? You all need to memorize these movement word for these animals. Okay, 1 2 3 4 5 and 5 words are there. There are 10 movement words in the vocabulary section of your book in the chapter number 5. तो ये 10 के 10 movement words आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. ध्यान रहेगा? यस सर. ध्यान कैसे रहेगा? ध्यान कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर. ऐसा नहीं है कि जो हॉप है ये सिर्फ रैबिट ही कर सकता है. कोई अदर एनिमल नहीं हॉप कर सकता. कई सारे एनिमल्स ऐसे भी है जो सेम मूवमेंट वही करते हैं जैसे कि अदर एनिमल करते हैं. ओके, जस्ट लाइक रैबिट. कंगारू आल्सो हॉप. द मूवमेंट वर्ड फॉर द कंगारू इज अ हॉप. कंगारू का भी मूवमेंट वर्ड क्या होगा? हॉप ही होगा. ओके बेटा, अब नाउ लिसन केयरफुली हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस वन. आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा मूवमेंट वर्ड किसके लिए है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइजेस. ये एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे. लेकिन ये एक्सरसाइज अगर आप इसमें से देख देख के कर दिए, यहाँ पे आपको टेबल दिया है, इस टेबल में से देख देख करके अगर आपने ये एक्सरसाइज किया तब तो एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. बट यू विल बी नॉट एबल टू मेमोराइज. आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं होगा. देन व्हाट यू नीड टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न दिस वन. आप इसको एक बार लर्न करें. एक तरफ इसको छिपा दीजिए अपने हाथों से. व्हाट यू कैन डू, यू
with the help of your hand or any. Okay. Like this, you can hide this one. Now you all can ask, what is the movement word for the penguin? Who can tell? Yes, anybody can tell. Anybody can tell without seeing into the book. बिना किताब में देखे हुए. What is the movement word for the penguin? बताइए जिसको भी आता है कोई भी. अनन्या सिंह. Sir, wobble. Wobble, yes. And how elephants move? How elephants move? Sir, stomps. Stomp. And what about hens? What about hens? Sir, hands. Yes. कई लोग बुक देख रहे हैं. बुक देखने से आपको याद नहीं होगा. नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं. नहीं बता रहे हैं, doesn't matter. आप नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा. अच्छा, स्नैक्स. स्नैक्स कैसे मूवमेंट करते हैं? Is letter. Sir, Frog. next letter. What about frog? फ्रॉग कैसे मूव करते हैं? कंचन बताइए. Sir, कंचन, रौनक सिंह, सुमित बताइए. हाउ फ्रॉग्स मूव? jump. जंप. Jump. कंचन, आप बुक में से देख के बता रही हो. फिर ऐसे हटा के देख लो कि कितना आप लोगों ने सही बताया. जंप, स्नैक, स्लाइडर, वॉबल, स्ट्रट. हैंड्स के लिए स्ट्रट होगा, एलिफेंट्स के लिए स्टॉम्प होगा. In the same way, also you all can hide this one. वही नहीं, एक बार उसको, एक बार इसको हाइड कर लो. Now tell me the animals. Now tell me the animals that slither. Which animal slither? Sir, snake. And which animal? Which animal jump? Which animal jump? Which animal? Which animal? hen नहीं बेटा, hen होता है. And which animal stomp? Now tell me that which animal, how monkeys move? Now tell me that how monkeys move. What is the movement of monkey? Swimming. बेटा स्विमिंग नहीं होता, स्विमिंग फिश होता है. स्विमिंग नहीं, स्विंग होता है. स्विमिंग मतलब होता है तैरना. ध्यान से सुनिए. लिसन केयरफुली एवरीबॉडी. स्टॉप, कीप साइलेंस. बेटा एक होता है स्विमिंग. अनन्या सिंह इधर उधर मत देखिए, ध्यान से पढ़िए. एक होता है SWIMMING, स्विंग. And the another was SWIMMING, swimming. These are the two different words. ये swing है और ये swimming है. Swimming मतलब क्या होता है? Swimming means क्या होता है? तैरना. और swing मतलब क्या होता है? Swing मतलब होता है झूला झूलना. Swing आपके स्कूल में भी तो है. हाँ, तो इसको क्या करिए? इसको मत भूला करिए. तो how monkeys move? By swing. Yes, it is correct. It is correct. What about ducks? What about ducks? Paddle. Oh, I remember. Paddle. And what about rabbit? What about ants? Ants. What about bees? Bees. Bees कैसे movement करती हैं? Very good. Very good. Now you can hide this one, and also you can check that whether you know the animal's name for the related movement words or not. So I will ask from one by one. So I will take the name. I will take the name
whose name I would be taking, the only students has to tell the answer. ऐसा नहीं है कि कोई भी बता दे, जिसका नाम लूंगा उसी को बताना है. Okay, बेटा. Kanchan, you have to tell which animal hop. Kanchan, which animal hop? Ronak Singh, which animal hop? Archit Kumar, which animal hop? किसी को नहीं पता. रोनक, हर्षित, कंचन, किसी को नहीं पता. Which animal hop? Who can tell? अनन्या सिंह, बताइए. बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं. Now, अंशु बेटा आप बताइए. अंशु पासवान आप बताइए. Which animal march? अंशु पासवान. Ant. Very good. Ant. Now, Shubhangi Tripathi, you have to tell which animal hover. Yes, sir. Which animal hover? Sir, bees. Bees. Okay, good. In the same way, you all need to remember this one. Okay, that is. So after this one, you all need to match this one. Okay. You all need to do these exercises. Yes, sir. Yes, sir. Now I will ask. Yes, sir. I will ask from you all. You all need to tell your answer. Okay, I will ask from what is the movement words for the ants? I will ask from Shubhangi Tripathi. Ants. बेटा जिससे मैं पूछूं सिर्फ उसी को बताना है. ants के लिए बताइए. Yes. Yes. किससे मैच करूं? Which is the movement word for the ants? Which words should I match with the ant? Yes, sir. The march. ये yes sir. आप इतना समय लेती हो. The march. सुमित. Yes, sir. बीस किसके से मैच करें? किताब में देखो. याद तो है नहीं आपको? कहाँ पे किससे मैच करें? ध्यान दोगे नहीं ना. गेम खेलोगे, बुक देखोगे तो नहीं लर्न होगा. अभी आप बता ले जाओगे, एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे. ऐसे ही नहीं बता पाएंगे. हर्षित कुमार आप भी बहुत खेलने जा रहे हैं. खेलते रहिए. आपसे मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा. कंचन आप बताइए जरा. Yes, sir. कंचन. अब व्हाट अबाउट हैंड्स? हैंड को किससे मैच करें? अमन, हर्षित. Yes, sir. अमन, हर्षित, सुमित, अंशु, रौनक. हैंड को किससे मैच करें? Who can tell? Anybody can tell? शुभांगी, अनन्या. Yes, sir. बेटा ये स्टार्ट है. ध्यान दीजिए. सभी लोग गलत बोल रहे हैं. गलत ही पढ़ेंगे. मैं बिल्कुल 0 नंबर दूंगा गलत पढ़ेंगे अगर. And what about duck? It's a wordle. What about frogs? Frog jump. You all need to complete the session. चलो अगर मैं सारा मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? Also you all need to do ना. The same way. Now here you all need to use these movement word to complete this fill in the blanks. Complete कर पाएंगे? Yes, sir. Sometimes Yes, sir. ducks. Yes, sir. Sometimes ducks in the circle. Sometimes ducks क्या करता है? What should I write here? You can choose from the box. W. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Strong back legs help the kangaroo. Strong back legs help the kangaroo. Kangaroo कैसे? Kangaroo कैसे? Movement. Very good. Snakes in the grass. Snakes grass में कैसे movement करता है? Slider. Yes, slider is the correct one. And what about bees?
Bees over flowers. Bees क्या करते हैं? मंडराते हैं ना? What is that? What about monkeys? Monkeys का तो आप लोग भूलेंगे नहीं. How monkeys move? And what about elephant? What about elephant? What is the movement word for the elephant? Which the ground to talk each other. Elephant क्या करता है? So in this way also we can fill up these fill in the blanks. सभी लोग कर ले जाएंगे ऐसे? Yes, sir. Yes, You all sir. complete exercise in the same way and send your pic of your work. आप सभी को अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करके ऐसे ही भेजना है. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Now here the another fill in the blanks with appropriate movement words. आपको फिर से fill in the blanks यानी blanks को किससे fill up करना है? Appropriate movement word. Appropriate यानी जो सही movement word है उससे आपको भरना है. Remember to add ing. Remember to you. देखिए ध्यान से पढ़िए इसको. Remember to add. Remember मतलब ध्यान रखना. क्या ऐड करने के लिए? ing. At the end of words to write correct sentence. आपको जो भी मूवमेंट वर्ड है उसमें ing ऐड करके तब आपको लिखना है. ओके? Yes, sir. Yes. So you read the first one. The penguins were. अब उनका मूवमेंट वर्ड्स के साथ ing लगा के क्या होगा? In the eyes. Penguins how moving? What is the movement words for the penguin? Yes, anybody can tell, beta. We are having only less time, only 4 minutes remaining in this session. So you all can penguins wobble ना, लेकिन wobble में ing अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा? WOBBLE wobble से wobbling अगर करना है तो then ing. Okay? Yes, sir. Wobbling. And this was the correct one. The next question is, yes, I saw some rabbits. How rabbits move? Sir, hop. Sir, hopping. Sir, hopping. Hopping. Yes, hopping is the correct one. Hopping is the correct one. Hop में ing add करना था, so hopping is the correct one. The ducks were lazy. The ducks were lazily. ये ducks कैसे move करते थे? Waddle ही लिखूं या कुछ और लिखूं? Waddling, yes. Now tell me that कि what should I write here? मुझे यहाँ लिखूं क्या? ये बताना. मैं यहाँ पे क्या लिखूं? ये बताना है आपको. क्या लिखूं? क्या फिल्म? ध्यान से सुनिए. She got scared. वह डर गई. When she saw a snake. जब वो एक सांप को देखी. कैसे? Sliding near. जो उसके रेंगते हुई पास में. Sliding. तो स्लाइडर से क्या होगा? स्लाइडर से क्या होगा? स्लाइडरिंग. स्लाइडर से स्लाइडरिंग हो जाएगा ना? Yes, sir. Can you see the frogs? The last one is that can you see the frogs in the marsh? Can you see the frogs walking या running? क्या होगा इसमें? Jumping होगा. Jumping is the correct one. Okay. Jumping is the correct one. Jumping is the correct answer. In the same way also you need to complete your exercise into your book. अभी आप कर ले जाएंगे ना ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now move the last question. Look at these pictures and write sentence to describe them. Remember to add ed if your sentence describe a movement that is complete, or ing if sentence is describing a movement while it is happening. Beta, there is a word. There is a picture. कई सारे picture हैं. Which is this picture? Which is this picture? ये कौन सा एनिमल का पिक्चर है? What is happening here in this picture?
क्या लग रहा है? इन द सेकंड पिक्चर आई एम आस्किंग फॉर द सेकंड पिक्चर, आई एम आस्किंग Monkey. okay beta Rama, sirf only one time you all need to speak. This both are the monkeys, and how they are moving? They are swinging. बेटा एक चीज आपको ध्यान देना, अगर आप उसको इस तरीके से कोई सेंटेंस बनाती हो कि हाँ ये हो रहा है, तो वहां पे आप ing फॉर्म यूज करेंगे. monkeys are swinging, monkeys are swinging. And what about the first picture? Which is this picture? The first one. Ant. अब ants are क्या बोलेंगे? मार्च या मार्चिंग? मार्चिंग. The ants are marching. अगर आपको बोलना है तो ants marched बोल सकते हैं कि यानी वो हो चुका है. अगर कोई ऐसा मूवमेंट जो हो चुका है उसके बारे में बता रहे हो कि वो कैसे गए, कैसे चले, तो उसके बारे में अगर बताना हो तो आप यहाँ पे यूज करिए ईडी. अदरवाइज इफ यू आर टॉकिंग अ मूवमेंट जो कि अभी आपके प्रेजेंट में हो रहा है, आप वर्तमान में हो रहा है, तो दैट इज you all need to complete the sentence with ing. Okay, in the words. Can you tell me which is this fourth picture? Which is the fourth picture? What is this? Snack is what do you write? Snack is slithering. आप यही नीचे इसी पिक्चर के नीचे ही या पिक्चर के ऊपर ही लिख लीजिएगा, ठीक है? एक ऊपर लिख दीजिएगा, एक नीचे नंबरिंग डाल के. इसी बुक में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे ना? Yes sir. What about this? The third picture. ये थर्ड पिक्चर किस चीज का है? The rabbits. Rabbits are hopping. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. और यही नहीं, बुक सी में जो आपके वोकैबुलरी सेक्शन का ये एक्सरसाइज है, ये भी आप करिएगा. कंप्लीट करके इसको फोटो भेजिए. ओके, समझ में आया? बुक सी में द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी यू ऑल टू कंप्लीट. हाँ बेटा. सर मंकी वाले में क्या लिखेंगे? मंकी स्विंगिंग, मंकीज आर स्विंगिंग. आप ये पहला एक्सरसाइज इसको भी मैच करिएगा. और यहाँ पे आपको कुछ एनिमल विल चूज एनी 3 एनिमल. इस टेबल में से